यूट्यूब वीडियो से मशहूर होने वाले मुफ्ती तारिक मसूद का अब कहना है कि ये जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में आर्मी जमहूरियत नहीं आने देती, ये बहुत अच्छा करती है। मुफ्ती तारिक मसूद का ये क्लिप सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिसमें मौसूफ जमहूरियत में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रखने डाले जाने को बड़ा ही नेक अमल ख्याल करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हकीकी मानों में पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई तो मुल्क के अक्सर लोग माजरत के साथ बेवकूफ़ हैं और वो बेवकूफ़ों को ही मुंतखब करेंगे। इसके बाद मौलाना साहब एक कदम और आगे गए और ऐलान फरमा दिया कि अक्सर हमारे जमहूरी तर्ज पर मुंतखब होकर आने वाले हुक्मरान मुल्क दुश्मन होते हैं। वो अपनी जीत और पेट को पहले देखते हैं, मुल्की मफाद इनकी नज़र में दूसरे नंबर पर होते हैं। वो बेच दे मुल्क को ख़त्म कर दें। यहीं पर बस नहीं की, फरमाते हैं कि अगर हमारी एजेंसियां इन जमहूरी हुक्मरानों को हमारे एटमी असासों का पता बता दें तो क्या ये असासे एक दिन भी महफूज रह सकते हैं? मजमा पता नहीं कितना था, बड़ी मुश्किल से एक ही बंदे ने सोचा कि इसकी बात को आगे तो चलाया जाए। बेचारे ने कह दिया नहीं रह सकते। इस पर जवाब दिया कि इतनी बड़ी हकीकत जानते बूझते भी आप इस जमहूरियत के कायल हो, यानी जिन हुक्मरानों से आपको यह भी उम्मीद ना हो कि ये आपके एटमी असासों की हिफाजत कर सकते हैं, वो आपके मुल्क की कहां हिफाजत करेंगे? तो ये अच्छा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको काबू कर रखा है। पहले जरा चंद सत्रों में मुल्ला की चंद बातों का जवाब और फिर इनकी नीयत और सोच का पोस्टमार्टम करते हैं। सादा अल्फाज में मुफ्ती जी जर्नैलों की जानिब से अपना हलफ तोड़े जाने के अमल को इनकी नेकी बता रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मज़हब पर इनकी तशरीहात और फतावा कितने मोतबर होंगे कि जिन्हें यही अंदाज़ा नहीं कि ये जर्नैल ये सब कुछ ईफ़ाए अहद के लिए आए तमाम अहकामात की खिलाफ वर्जी में कर रहे होते हैं। इनके लिए वाक़तन शायद कुरान की आयतें पुराने लोगों की हिकायतों के सिवा कुछ नहीं कि जिनमें अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात पर तदब्बुर करने की भी सलाहियत नहीं। माजी से सबक सीखने की अहलियत को तो एक तरफ रखिए। फिर इन्होंने कहा कि अवाम बेवकूफ़ हैं, इसलिए गलत हुक्मरान मुंतखब करेंगे। अफसोस कि इस मुल्क में मुल्लाओं को हज़ारों मसाजिद मैसर हैं। इनके मिंबरों पर बैठकर इन्हें दिन में 5 मरतबा वाज करने की खुली आज़ादी है। तालीम यहाँ किसी को फराहम की जा सके या ना की जा सके, मस्जिद लेकिन सबकी दस्तरस में है। दिन में 5 मरतबा वाज फरमाने के बाद महीने में 150 मरतबा अवाम से मुखातिब होकर हर साल मुख्तलिफ मसाजिद में लाखों मरतबा मुल्क भर के अवाम को पंदो नसाए करने के बाद अगर कोई शिकायत करे कि अवाम बेवकूफ़ हैं, तो फिर इन मिंबरों से गले फाड़ फाड़ के तकारीर करने वालों की ज़बानें तो बेअसर साबित हुई। अब ज़बान में ऐसी बेतासीरी या तो झूठ की बोहतात से आती है या फिर कम इल्मी की वजह से। जो भी है, कम अज़ कम इनका मॉडल तो नाकाम है, क्योंकि इनसे पहले मौलवी तारिक जमील साहब भी फरमा चुके हैं कि अवाम में शऊर नहीं। इन्हें भी अगर हूरों की पैमाइश से फुर्सत होती तो कौम में कुछ शऊर ही बांट देते। फिर बोले कि मुंतखब सियासतदान मुल्क दुश्मन भी होते हैं। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी सियासी अमल में यकीन रखते रहे, मुंतखब होते रहे और बिल आखिर जमहूरी जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया। लेकिन अवाम के वोटों से मुंतखब पहले लीडर को 6 माह जेल की काल कोठड़ी में बंद रखकर मुल्क इन लोगों ने तोड़ दिया जो मुंतखब नहीं थे। मुल्क के एटमी राज बेचने वाले सब के सब गैर मुंतखब थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर से मुआफ़ी मंगवाने वाले गैर मुहिब्बे वतन थे। जो इस घिनौने खेल में शामिल थे, सब के सब गैर मुंतखब थे। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सिला एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह दिया गया कि इसको फांसी पर झूलना पड़ा। और जिस नवाज शरीफ ने बेपनाह आलमी दबाव के बावजूद इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटमी धमाके किए, वो जिला वतन हुआ, जेलों में सड़ा, गद्दार ठहरा और आज भी मातूब है। दूसरी जानिब मुफ्ती जी के ममदूहीन का हाल ये है कि जिस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, अपने गुनाह भी उसके सर डालकर इसी को सालों नज़रबंद रखा और वो इसी कैफियत में जान की बाजी हार गया, जबकि वो अकेला कभी पाकिस्तान के एटमी राज या एटमी मवाद किसी दूसरे मुल्क को स्मगल कर ही नहीं सकता था। इसका साथ देने वाले भी वही थे जिनके पास बकौल मुफ्ती जी के सारे राज मौजूद थे। सिविलियंस को तो ये राज बकौल इनके मालूम ही नहीं था, लिहाजा कम अज कम इन पर एटमी राज बेचने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। अब ये तो था फक्की वाला जवाब। अब आते हैं जरा मुफ्ती जी की सोच के पोस्टमार्टम की तरफ। ये मुफ्ती जी वही हैं जो अभी कुछ दिन कबल जेहलम पहुंचे हुए थे और वहां से वीडियो पर वीडियो अपलोड कर रहे थे कि मैं मनाजरा करने के लिए यहां आया हूं, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से ना तो कोई राब्ता किया जा रहा है और ना ही राब्तों का जवाब दिया जा रहा है। इनका दावा था कि वो कुरान और हदीस से ये साबित करके दिखाएंगे कि जो कुछ बनु उमैया की चंद शख्सियात के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। ये मुनाजरा क्यों ना हो सका, इसके लिए आप यूट्यूब पर दोनों हजरात की वीडियोस देख लीजिए और जो जी में आए इससे अख्ज़ कर लीजिए। हमारे लिए तो फैसला हो गया। मुफ्ती साहब ने खुद ही साबित कर दिया कि वो मलूकियत के दाई हैं, इसीलिए तो वो 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी की मलूकियत का दिफा करते हैं और 20वीं सदी और 21वीं सदी में भी मलूकियत के हक में हैं। तारीखी मजहबी शख्सियात की बात हम नहीं करते कि ये हमारा काम नहीं, इसके लिए मुहक्किकीन मौजूद हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हम तो इस मुल्क की सियासी सूरत हाल को देख सकते हैं जिसकी हमें मुफ्ती साहब से तो कम अज़ कम बेहतर समझ है।
जनरल अय्यूब की पॉलिसियों ने बंगाल को इस नहज पर पहुंचा दिया कि दुनिया की तारीख में पहली बार एक अक्सरियत मुल्क की अकलियत से तंग आकर भाग गई और अपना अलहदा मुल्क बना लिया। कुदरतुल्लाह शहाब शहाबनामा में रकम तराज है कि एक बार अय्यूब खान को मशवरा दिया कि आपने ढाका में जो पार्लियामेंट हाउस की इमारत बनवाई है, एक आध इजलास भी वहां बुला लीजिए। तो जनरल साहब ने जवाब दिया कि बंगाली जब आज़ादी हासिल कर लेंगे तो वो वहां इजलास बुलाया करेंगे। अब अगर ये जुमला मुल्क बेचने का सबूत नहीं तो कम से कम उस तज़हीक का गमाज तो है जो बंगालियों के हुकूक के हवाले से इस आमर ने रवा रखी मगर मुफ्ती जी का हीरो ठहरा। यहया खान ने इक़्तिदार अवाम के हकीकी नुमाइंदे को मुंतकिल करने पर मुल्क को तोड़ना अफजल जाना, मगर मुफ्ती जी के लिए मुल्क दुश्मन सिविलियन है। जनरल ज़िया ने मुल्क को एक जंग में झोंक दिया। यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आम हुआ, हीरोइन का कल्चर आम हुआ। इसी का फैज़ है कि मुफ्ती साहब आज चौड़े होकर घूमते हैं, वरना इस मुल्क में मौलवियों के सियासी किरदार को कभी पजीराई नहीं मिली थी। इस जनरल ज़िया ने ही इनको मरकजी धारे का हिस्सा बनाया। जनरल मुशर्रफ ने फिर यही जंग अमरीका के लिए लड़ी और वो भी मुफ्ती साहब का ममदू है क्योंकि जर्नैल है। इस किस्म के मौलवियों को अक्सर लेकिन ज़िया में मर्द मोमिन नजर आता है। इनमें से कुछ मुशर्रफ के हामी नहीं भी होते, जबकि हकीकत यह है कि दोनों की जंगों का नतीजा मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी की सूरत में निकला। मलूकियत की बदनसीबी ही यह है कि इसमें किया गया कोई फैसला बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकता। वक्ती कामयाबियों पर कसीदा ख्वानी भले जितनी भी कर ली जाए, बिलाखिर हिसाब किताब किया जाए तो सौदा खसारे का ही निकलता है। दरबारी मुल्ला उस दौर में भी मलूकियत का दम भरते थे, या आज भी कसीदा गोई पर ही पल रहे हैं और कम फहम इतने हैं कि अपना बातिन खुद ही सामने भी ले आते हैं। यूं कहा जाए कि मुफ्ती तारिक मसूद ने बगैर मुनासरे के ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को दुरुस्त साबित कर दिया तो बेजा ना होगा।